नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी आईक्यू चैनल पर, जिसमें आज हम कक्षा छठी की पाठ 4 या कहें कि कविता को पढ़ने वाले हैं, जो अध्याय 4 के अंदर दिया गया है हमें। इसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पे। अब हम चांद से बातें नॉर्मली तो नहीं कर सकते हैं, हम इसमें काल्पनिक रूप का वर्णन किया गया है कि एक छोटी सी बच्ची है 11 साल की, जो किस तरह से चांद से बातें कर रही है। इसमें काल्पनिक रूप का वर्णन किया गया है। पूरी कविता कल्पना पर आधारित है कि किस तरह से बच्चा एक अपनी कल्पना काल्पनिक रूप से चांद से बात कर रहा है, वो चांद को क्या समझ रहा है, वो किस तरह से अपने इमेजिनेशन या कहें कि अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके वो किस तरह से चांद को देख रहा है। आप सभी जानते ही होंगे कि चांद को हर एक का देखने का नज़रिया अलग है। कोई उसको बहुत ही खूबसूरत सा चंदा मामा कह के बुलाता है, कोई कहता है कि किसी की सूरत है चांद सी। तो यानी हम चांद को कई तरह से जानते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि चांद एक मतलब ऐसी चीज़ है जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते प्रकृति में। हम उसको हर एक रूप में वर्णन कर लेते हैं, जिस भी तरह से हम चाहें। हम उसके उपमान को, हम उसकी उपमा देते हुए एक उपमान तैयार कर लेते हैं। तो हम चांद के बारे में, इस बच्ची के मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है चांद को देख के, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पहले मैं आपको कविता पठन करती हूँ आपके लिए, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछी नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अब एक छोटी सी बच्ची है जो चांद को देखकर उसके मन में जो भी भाव उत्पन्न हुआ है, हम उसको देख रहे हैं। तो वो कह रही है गोल है खूब, मतलब अच्छे खासे गोल दिखते हैं, पर कभी कभी जो है वो तिरछे हो जाते हैं ज़रा। यानी जब भी, जैसे कि आप जानते होंगे कि पूर्णिमा के, अमावस्या के बाद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के बीच में चांद की जो कल्पनाएं हैं या कलाएं हैं, कम ज़्यादा होती रहती हैं। उसके बारे में बताया है कि चांद की जो कलाएं हैं वो तिरछी नज़र आती हैं कभी कभी हमें, और वैसे तो पूरे गोल हैं, खूब गोल हैं। पहने हुए हैं पूरा आकाश, और पूरे आकाश में सिर्फ वही एक दिखते हैं, रात में छोटे छोटे तारे दिखते हैं। पर वो पूरा आकाश को मानो चंदा का बना के या चंदा के कपड़े की तरह बच्ची ने कल्पना किया है कि चांद का जो पूरा शरीर है वो तो है ही, और जितना बड़ा आकाश है वो सारा चांद के कपड़ों के रूप में इसने देखा है। और वो जो कपड़े हैं वो किससे जड़े हुए हैं? तारों जड़े हुए हैं, तारों से जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा, बाकी शरीर तो उनका ढका हुआ है। आकाश रूपी जो कपड़ा है उससे ढका हुआ है बाकी शरीर, पर उनका जो मुंह है सिर्फ वो दिखता है गोल मटोल। यानी चांद का जो मुंह है या चांद का जो हमें आकृति गोल दिखती है, उसको बच्ची ने काल्पनिक रूप से मुंह मान लिया है, और बाकी शरीर को आकाश रूपी कपड़े से ढका हुआ बताया है। ठीक है, आपको समझ आया होगा कि एक चांद को देखकर बच्चे के मन में क्या भाव उत्पन्न हुए हैं, हम उसको देख रहे हैं। उसके हिसाब से बच्ची बहुत गहराई में सोच रही है। इतना तो मतलब सोचना ही बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चे के मन में क्या क्या ख्याल आने लग गए हैं, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए तारों सीमित, मतलब उन्होंने बता रही है कि अपने इतने बड़े पोशाक पहने हुए हैं कि पूरा सब कुछ आपने ढक लिया है अपने पोशाक से, अपने हाथ पैर सब कुछ सिर्फ दिख रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है? गोल सा मुंह। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की। यानी बता रहे हैं कि उनकी जो कलाएं हैं वो खूब हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। तो कभी कभी हमें तिरछे से भी नजर आते हैं। इसके बारे में बच्ची ने कल्पना किया है। और ये खूब है गो की, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। निरा यानी बहुत, तो हमें बहुत बुद्धू समझ रखा है आपने। कभी हमें तिरछे दिखते हैं, कभी हमें आधे दिखते हैं, और कभी तो पूरा गोल मटोल मुंह दिखता है, पर हमें पूरे शरीर का पता नहीं चलता। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है,
अब बच्ची नाराज भी हो रही है चांद से कि हम समझते हैं आपको कोई बीमारी है, तभी आप हमें कभी कम कभी ज्यादा दिखते हो। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अब कह रही है कि जैसा कि मैंने देखा है आपको कि जब आप घटना शुरू होते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब बढ़ना शुरू होते हैं तो बस एकदम गोल मटोल आके बन जाते हैं अंत में। तो बच्ची का कहना भी स्वाभाविक है कि वो रोज देखती होगी अगर चंद्रमा को, तो चंद्रमा अपनी कलाएं दिखाते हैं। 15 दिन में वो कैसे हो जाते हैं, फिर 15 दिन, अगले 15 दिन में वो फिर पूर्णिमा के दिन गोल हो जाते हैं पूरे। बाकी अमावस्या के बाद से वो धीरे धीरे कम 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 ज्यादा ज्यादा ऐसे करके होते होते पूर्णिमा के दिन पूरे हो जाते हैं। अमावस्या के दिन वो पूरे नहीं दिखते, हमें एकदम ही नहीं दिखते। तो बच्ची का ये कहना स्वाभाविक है कि अगर बच्ची रोज देखती होगी तो उसको दिखती होंगी चंद्र कलाएं जिन्हें हम कहते हैं, वो अच्छी तरह से उसने महसूस किया है। उसके बाद वो अपनी कल्पना रूपी शक्ति से चांद से बातें कर रही हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। अब कह रही है कि जब बढ़ना शुरू होते हैं तो बिल्कुल नहीं रुकते, जब तक पूरे गोल नहीं हो जाते हैं तब तक दम नहीं लेते, यानी रुकते नहीं है, सांस नहीं लेते, ठहरते नहीं है पूरे गोल होए बिना। बिल्कुल गोल, एकदम गोल होके ही मानते हैं, पूरा गोल ही हो जाते हैं। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, और ये जो आपको बीमारी है, ये जो मर्ज है आपका, वो तो ठीक ही नहीं होता। ये मैं कितने दिनों से, ये बच्ची जो है 11 साल की है, तो उसने बहुत दिनों से ये चीजें नोटिस की होगी, ये चीजें उसने अपने दिमाग में बिठाया होगा कि ये चंद्रमा अपनी कभी छोटे होते हैं कभी बड़े होते हैं, ये सारी चीजें उसने महसूस की है। तो वो कहती है कि ये तो आपको ऐसी बीमारी है जो ठीक ही होने का नाम नहीं लेता। तो ये सारी बातें एक छोटी सी बच्ची के मन में उत्पन्न हुए भाव के बारे में हमने देखा कि वो किस किस तरह के भाव से अपने चंद्रमा को देखती है और उनसे किस तरह से बातें करती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ भी आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई पूरी तरह देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।